फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जब से हमारे एयर चीफ मार्शल द्वारा ये बात कही गई है कि MRFA कंपटीशन के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स 4.5 के साथ साथ 5th जनरेशन फाइटर को कंसीडर कर रही है, तब से इस बारे में चर्चा बढ़ गई है कि क्या अमेरिकन F-35 इस कंपटीशन में ऑफर किए जा सकते हैं और क्या इंडिया को F-35 जो है वो चूज करने चाहिए। तो आज के वीडियो में हम सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या F-35 यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन होगा, और अगर होगा तो क्या MRFA के अंतर्गत होगा। इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, एक मैसेज जो है अपने पार्टनर का हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अनअकैडमी के जो बैच कोर्स हैं वो चालू होने वाले हैं। CDS, CAPF, SSB और NDA के CDS के लिए अल्फा CDS 2023 के अंतर्गत बैच कोर्स जो है वो अक्टूबर 13 से स्टार्ट होगा। CAPF के लिए जज्बा CAPF के अंतर्गत जो बैच कोर्स है वो सितंबर 15 से स्टार्ट होगा। वहीं पर बात करें हम SSB की, तो SSB के लिए जो बैच कोर्स है ये मिशन SSB 4.0 के नाम से सितंबर 22 से ही चालू है। वहीं पर हम बात करें NDA की बैच की, तो ये संकल्प NDA 1 2023 के नाम से जो बैच कोर्स है वो सितंबर 22 से ही चालू है। अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं तो इन बैच कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते समय आप हमारा रेफरल कोड मैट्रिक्स10 यूज़ कर सकते हैं, जिसको यूज़ करने की वजह से आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा इनके आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन पर। तो इससे जुड़े जितने भी लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। याद रखिए, रेफरल कोड यहाँ पर मैट्रिक्स10 है। बाकी आप QR कोड को भी यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं। तो आपकी तैयारियों के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया कि इंडियन एयरफोर्स ने ये चीज़ साफ करी है कि MRFA कंपटीशन के अंतर्गत 5th जनरेशन ऑप्शन को भी इंडियन एयरफोर्स जो है वो कंसीडर करेगी। तो इस स्टेटमेंट के बाद से F-35 की बातें जो हैं वो आना चालू हुई, जहां पर F-35 एज एन ऑप्शन देखा जाने लगा। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या अमेरिका इंडिया को F-35 ऑफर करेगा। तो यहाँ पर ये बात आपको बता दें कि इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है, बहुत ज़्यादा नहीं है पर एग्जिस्ट करती है। जब हम टर्की का एग्जांपल लेते हैं कि टर्की को F-35 प्रोग्राम से हटा दिया गया S-400 परचेज करने के बाद, तो वहाँ पर थोड़ा केस जो है वो डिफरेंट था, क्योंकि टर्की पहले से ही F-35 के प्रोग्राम में इन्वॉल्व था और उसके बाद भी अमेरिका की वार्निंग के बाद उन्होंने S-400 को एक्वायर किया। तो इस बिट्रे या फिर इसकी पनिशमेंट के तौर पर उन्हें F-35 के प्रोग्राम से निकाला गया। इंडिया का केस यहाँ पर डिफरेंट है। इंडिया ना ही F-35 प्रोग्राम का पार्ट है, ना ही F-35 अभी तक इंडिया को ऑफर किया गया। बाकी जो S-400 की डील है वो इंडिया ने रशिया के साथ, अमेरिका के साथ फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन करने से पहले ही कर ली थी। तो इंडिया द्वारा यहाँ पर किसी भी तरह की कंडीशन को वायलेट नहीं किया गया है। दूसरे यहाँ पर जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट भी है। चाइना के अगेंस्ट में US द्वारा इंडिया को एक अच्छा डेटरेंट देखा जाता है, इसलिए जो डिफेंस कॉर्पोरेशन है वो अमेरिका इंडिया के साथ बढ़ा रहा है और कई की टेक्नोलॉजी में इंडिया के साथ काम करने को तैयार है। तो पहले ही वो अपने एडवांस वेपन्स जो हैं वो हमें ऑफर कर चुके हैं। चाहे हम F-15EX जैसे एयरक्राफ्ट की बात करें जो कि F-15 का सबसे एडवांस वर्जन है, चाहे हम FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 की बात करें जो कि FA-18 सुपर हॉर्नेट का सबसे एडवांस वर्जन है। बाकी मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम को लेकर, ड्रोन्स को लेकर अमेरिका इंडिया का जो कॉर्पोरेशन है वो पहले से ही चल रहा है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि अमेरिका द्वारा इंडिया को F-35 ऑफर किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या MRFA के अंतर्गत ऑफर किया जाएगा, और अगर किया जाता है तो क्या हमें MRFA के अंतर्गत इसे लेना चाहिए। तो F-35 जैसा कि हम जानते हैं अब तक का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट जो है वो माना जाता है सेंसर्स के मामले में, और एक अच्छा एडवांटेज देता है एनिमी पर। लेकिन F-35 जितना एडवांस है उतने ही सवाल इसकी मेंटेनेंस और अवेलेबिलिटी रेट पर उठते हैं। हाल ही में साउथ कोरिया की तरफ से F-35A को लेकर ये रिपोर्ट आई थी कि इनके जो F-35A हैं वो काफ़ी लंबे समय से ग्राउंडेड हैं स्पेयर सप्लाई को लेकर। साथ ही साथ पिछले साल ये खाली 11 दिन यानी कि 11 डेज ही फ्लाई किए हैं। सिमिलर रिपोर्ट्स जो हैं वो F-35B वेरिएंट्स को लेकर भी आ रही हैं। साथ ही साथ F-35C को लेकर भी आ रही हैं जो कि US नेवी द्वारा प्रिक्योर किए जाने थे, लेकिन अभी उन्होंने काफ़ी लिमिटेड नंबर में इन एयरक्राफ्ट को प्रिक्योर किया है और डिप्लॉय किया है, और उनका फोकस ज़्यादातर F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 पर लग रहा है, क्योंकि F-35 के कंपैरिजन में उसको मेंटेन करना इजी है, उसको डिप्लॉय करना इजी है, वो ज़्यादा फंक्शनल है और ज़्यादातर जो प्रैक्टिकल ऑपरेशन है वो ये 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट परफॉर्म कर लेता है। अब F-35 को यूज़ कहाँ किया जाए, तो जैसे कि हम जानते हैं ये एयरक्राफ्ट जो है वो एक अच्छा एज प्रोवाइड कराता है एनिमी पर अपने एडवांस एवियोनिक्स और स्टेल्थ फीचर की वजह से। तो लिमिटेड नंबर में इन्हें स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन में यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि सेपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस ऑपरेशंस हो गए, जहां पर ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी, सिचुएशनल अवेयरनेस और स्टेल्थ फीचर के साथ एनिमी लाइंस को क्रॉस करके उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है।
साथ ही साथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकता है एनिमी की लोकेशंस की और कंडीशंस की, ताकि जो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं वो ज़्यादा बेटर सिचुएशनल अवेयरनेस के साथ अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर पाएं। तो लिमिटेड नंबर में ये एयरक्राफ्ट स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इनके 100 के ऊपर नंबर लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये मेंटेनेंस और सर्विसेबिलिटी नाइटमेयर हो सकता है। ऑल्दो रशियन एयरक्राफ्ट के साथ हमें इसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, पर उनके प्लेटफॉर्म काफ़ी रगेड होते हैं। 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनको ज़्यादा मेंटेनेंस चाहिए होती है और आप उन्हें हर ऑपरेशंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जैसे रफाल 36 के नंबर में लिए गए हैं, अगर वैसे ही F-35 के 2 स्क्वाड्रन लिए जाते हैं तो ये भी हमारे लिए सफिशिएंट होगा, क्योंकि 5th जनरेशन AMCA को हमारे द्वारा डेवलप किया ही जा रहा है। बाकी AMCA Mark II को भी डेवलप किया जा रहा है, जो कि 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ इंडियन एयरफोर्स की सर्विस को ज्वाइन करेगा। तो 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म जो है वो हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कुछ नंबर में इनको लिया जाता है तो डेफिनेटली हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। बाकी एक और अमेरिकन प्लेटफॉर्म जो कंसीडर करना चाहिए और हो सकता है ये एक्सपोर्ट के लिए अमेरिका निकाले भी, ये इनका अपकमिंग 6th जनरेशन बॉम्बर B-21 रेडर है, जो कि F-35 के साथ काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन इसके बनने में अभी समय है और इंडिया द्वारा इस तरीके के प्लेटफॉर्म जो हैं वो बनाए नहीं जा रहे, तो हो सकता है फ्यूचर में अगर इंडिया और अमेरिका के रिलेशन अच्छे रहते हैं तो इंडिया को ये प्लेटफॉर्म जो है वो कंसीडर करना चाहिए। बाकी F-35 के साथ अमेरिका द्वारा प्रोजेक्ट करेडा के अंतर्गत लॉयल विंगमैन बनाए जा रहे हैं, जो कि मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम होगा, जो कि F-35 की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो कुछ ही F-35 काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो निकल कर सामने आ सकते हैं। तो इसलिए कम नंबर में भी F-35 जो है वो फ्यूचर में घातक साबित हो सकता है। और हमारा ये मानना है कि MRFA के अंतर्गत 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट ही कंसीडर करना चाहिए, लेकिन अगर F-35 कंसिडरेशन में है तो अलग से इनके कुछ नंबर्स जो हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। सिमिलर चीज़ नेवी के लिए भी हो सकती है F-35B के तौर पर, जो कि वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग जो है वो परफॉर्म करने में सक्षम होंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। आप अपने विचार जो हैं वो कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं, वहाँ पर भी हम चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। इसी बात पर हम इस वीडियो को भी ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।